एक परिवार के 7 सदस्य गाड़ी के भीतर बैठकर सातों ने जहर खा लिया। उसमें छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। एक लेटर मिला तो पता लगा कि गरीबी से बड़े परेशान थे। आर्थिक तंगी इतनी थी कि पूरे परिवार ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। वो चलो माँ बाप आर्थिक तंगी से मजबूर थे, माना की, पर उन छोटे छोटे 2 बच्चों का क्या कसूर था? बोलो, उन बच्चों का क्या कसूर था? उनने तो अभी जिंदगी देखी ही नहीं थी, संसार में आंखें खोली हैं। 5-5 साल के, 4-5-6 साल के बच्चे थे। क्या गुनाह था उनका? उन्हें जीने देते ना अपनी जिंदगी। वो कमाते, बहुत सारा काम कर सकते थे। स्थितियां सबकी बनती और बिगड़ती हैं, लेकिन उन स्थितियों में कभी इतना परेशान नहीं होना चाहिए कि आप आत्महत्या करने की सोचने लग जाएं। अरे जिंदगी है तो परिस्थितियों से लड़ा जा सकता है, लड़ो। क्या माता सीता ने चुनौतियों का सामना नहीं किया? जनक जी की बेटी होकर जंगल की लकड़ियां काटती हैं अकेली, लव कुश को पाल पोस कर संस्कारी बनाती हैं। हर परिस्थिति में गुजारा हो सकता है ना मेरी माँ। जरूरी नहीं है कि मेरे पांव में 10,000 के जूते ही हों। नंगे पांव भी तो यात्राएं होती हैं, नहीं होती क्या? फिर जरूरी नहीं है कि 2 पांव वाला ही आगे बढ़े। अरे जो अपाहिज हैं वो भी एवरेस्ट की चोटी चढ़ जाते हैं यदि उनमें करने का जज्बा हो तो। अपाहिज लोग भी इतिहास रच लेते हैं। करने का जुनून होना चाहिए। इसलिए ईश्वर कुछ भी दें, सुख दें, दुख दें, हानि दें, लाभ दें, हर हाल में तेरे फूलों से भी प्यार। तो आप मुझे पक्का वादा करो कि हर परिस्थिति में डटकर परिस्थितियों का सामना करेंगे, कभी पराजय नहीं मानेंगे, परास्त नहीं होंगे। परिस्थितियों से लड़ो, परिस्थितियों से लड़ो, आगे बढ़ो। आज फेल हो गए, आज हार गए तो क्या हुआ? कल जीतेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर तैयारी करेंगे। 10 बार हार जाने के बाद भी 11वीं बार जीत का प्रयास करना चाहिए। और जो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, एक दिन वो जीतता जरूर है, वो कामयाब जरूर होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्जुन भाग रहे थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ता। भगवान ने समझाया, अर्जुन भागकर कहां जाएगा? कायर कहलाएगा, कायर। क्या कहलाएगा? बोलो, कायर। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों से भागो ना, लड़ो। एक छोटा उदाहरण देता हूं। हमारे काश्मीरी पंडित कश्मीर से खदेड़े गए थे। बोलो हां। सारे काश्मीरी पंडित भाग गए। मैं सवाल करता हूं उन काश्मीरी पंडितों से, मैं सवाल करता हूं बिहार के आप सभी भक्तों से कि यदि आप लोगों को खदेड़ा जाएगा तो क्या आप लोग भी भाग जाओगे? बोलो। काश्मीरी पंडितों से एक सवाल है कि जब तुम्हें खदेड़ा गया तुम भाग क्यों गए? अरे भागने में जितनी एनर्जी लगी उतनी एनर्जी लड़ने में लगाते। कम से कम लड़ते तो सही। वो तुम्हें मार रहे थे, तुम भी तो मारते। भाग कर पाओगे क्या? जाओगे कहां? इसलिए अनिरुद्धाचार्य का कहना है कि कभी भागो मत। मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूं। लड़कर मर जाना श्रेष्ठ है, रण छोड़ के भागना सही नहीं है। मरेंगे और क्या होगा? लड़ाई में तो मरना ही पड़ता। हर चुनौतियों का सामना करना सीखिए, हर परिस्थितियों को हराना सीखिए, अपने को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी परिस्थिति आपका बाल भी बांका ना कर सके।
हर परिस्थिति में आपको लड़ना आना चाहिए। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। रोना है केवल भगवान के आगे। हे नाथ, कब दर्शन दोगे? भगवान के लिए रोइए। परिस्थितियां कभी आपको परेशान करें तो फिर भी रोइए मत। पत्थर दिल बनिए, मजबूत बनिए। भरोसा भगवान पर रखिए कि ये ईश्वर का विधान है। मैं जीत गया। अर्जुन महाभारत जीत गए। किसकी मर्जी है? जोर से, जोर से। भगवान की। और अर्जुन एक युद्ध हार गए। महाभारत जीतने वाले अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए थे। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई। जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, एक बार जब भगवान कृष्ण द्वारिका की लीला पूरी करके जाने लगे तो भगवान ने अपनी पत्नियों को अर्जुन के हवाले किया। अर्जुन जाओ, मेरी पत्नियां अब जो समय बचा है वो थोड़ा दिन जीकर मेरे धाम आएंगी, पर जाओ तुम इनकी सेवा करना, ले जाओ। अर्जुन जो गांडीवधारी हैं, जब वो कुछ स्त्रियों को लेकर द्वारिका से हस्तिनापुर आने लगे तो रास्ते में जंगल के कोल भील मिल गए और जंगल के भीलों से अर्जुन का हो गया युद्ध और जंगल के भीलों से अर्जुन हार गए। किससे हार गए? बोलो मेरी मां। जंगल के भीलों से महाभारत जीतने वाले अर्जुन हार गए भीलों से। क्यों? क्योंकि वो जीत भी कृष्ण ने दिलाई और ये हार भी कृष्ण की दिलाई हुई है। ये समझो कि हर परिस्थिति आप कर्म कर, आप काम करो, बाकी परिणाम जो होगा, जीत हो हार हो, वो परिणाम ईश्वर की ओर से है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, जो फल आएगा वो फल ईश्वर दे रहे हैं। ये भाव कि ये ईश्वर का दिया प्रसाद है। चाहे भगवान फूलों में रखें या कांटों में रखें, हमेशा हमें क्या रहना है? खुश, हर समय प्रसन्न। मन को अपने, देखो ये है मन को कंट्रोल। मन को ऐसे कंट्रोल करो कि मन ईश्वर के विधान में सुखी होना सीखे। क्यों मैया? मन माना ना चलो, अपने से ना चलो कि नहीं जी भगवान कुछ चाह रहे हैं और आप कुछ चाह रहे हैं, इसलिए लोग परेशान है। क्रॉस हो रहा है ना। ईश्वर चाह रहे हैं कि आपको इतना मिलेगा और आप चाह रहे हैं कि हमें इतना मिले। क्यों? क्यों मैया? भगवान चाह रहे हैं कि आपको इतना मिले और आप चाह रहे हैं कि आपको इतना मिले, तो आपके चाहने से तो कुछ ना होगा। जो ईश्वर चाह रहे हैं उसमें प्रसन्न रहिए। सही है कि गलत है? भगवान में मन लगाओ और चाबी जो है ताले को बंद करती है, चाबी ताले को खोलती है। मन का खेल है। मन भगवान से लग जाएगा तो कल्याण लोक परलोक दोनों सार्थक हो गए।